अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में कुछ टर्मिनोलॉजीज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ तक ये चीज़ देख चुके थे कि किस एंगल पे वोल्टेज की क्या वैल्यू आती है। जब आपके पास कॉन्टीन्यूसली कॉइल रोटेट करती है तो कैसे अल्टरनेटिंग करंट अपने लेवल्स को, अपनी पोलैरिटी को अल्टर करता है, तब्दील करता है, चेंज करता है। तो अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास मेरा बेटा आ जाती है पीक वैल्यू। क्या आ जाती है हमारे पास मेरा बेटा? पीक वैल्यूज। पीक वैल्यूज का मतलब मेरे बेटे जैसे कहते हैं यार कोरोना की पीक आ रही है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वो फैल रहा है। अगर आप लोगों को मेरे बेटे याद हो तो अभी हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू प्रीवियसली लेक्चर में प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट देखी थी। अब मेरी जान सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट, highest value reached by the alternating current, highest value reached by alternating current, highest value reached by the alternating current। अल्टरनेटिंग करंट के पास जो हाईएस्ट वैल्यू आती है या तो वो वी नॉट पॉजिटिव है या फिर माइनस वी नॉट है। इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा? पीक वैल्यूज का। क्या नाम देते हैं मेरे बच्चे? पीक वैल्यू का। अगर आप एक साइकिल ड्रॉ करें अपना, तो उस साइकिल के अंदर मेरे बच्चे आपको दोनों वैल्यूज नजर आ जाएंगी मेरे बेटे। वो दोनों वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं, ये आपके पास पॉजिटिव पीक है और ये आपके पास नेगेटिव पीक है। यहां पे आपके पास प्लस वी नॉट आ रहा था और यहां पे आपके पास माइनस वी नॉट आ रहा था। तो ये था मेरी जान आपके पास पीक वैल्यूज। ये हमारे पास क्या था मेरा बेटा? पीक वैल्यूज। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है मेरे बेटे वो हमारे पास आ रही है पीक टू पीक वैल्यूज। पीक टू पीक वैल्यूज। तो मेरे बच्चे इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं, बहुत आसान है मेरे बेटे, जरा देखिएगा। पीक टू पीक वैल्यूज, पीक टू पीक वैल्यूज, पीक टू पीक वैल्यूज। मेरी जान जरा गौर करें तो हमारे पास सम ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पीक, सम ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पीक। अब मेरे बच्चे अब मैं दोबारा फिर यही साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव पीक आ रही है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव पीक आ रही है। मैं पीक वर्ड से दोबारा फिर बता दूं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। अब मेरे बच्चे अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा था, ये मेरे पास मैक्सिमम पॉजिटिव पीक थी, ये मेरे पास मैक्सिमम नेगेटिव पीक थी। तो मैंने लिखा सम ऑफ पॉजिटिव and negative peaks, sum of positive and negative peaks, sum of positive and negative peaks। इसको मेरा बेटा क्या नाम देते हैं हम? पीक टू पीक वैल्यू। पीक से पीक तक की जो वैल्यू है। यहां पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जब आप पीक टू पीक वैल्यू का सम कर रहे होंगे तो मेरा बेटा डेफिनेटली अगर पीक टू पीक वैल्यू का मैं सम करूं, ऐड करूं, तो पीक टू पीक वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए 2v नॉट। अब बहुत से लोगों के ज़हन में ये ख्याल आएगा एक प्लस वी नॉट था, दूसरा माइनस वी नॉट था, आंसर तो जीरो हो जाना चाहिए। नहीं मेरा बेटा, हम यहां पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे मेरा बेटा? नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन आपको यह बताता है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गई है। उसकी क्या चेंज होगी मेरा बेटा? डायरेक्शन चेंज होगी है। इसलिए जब मैग्नीट्यूड लेना है वो दोनों का क्या लेना है? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड लेना है तो दोनों का क्या लेना है मेरा बेटा? पॉजिटिव लेना है। अब मेरे बच्चे जैसे आप कहते हैं 5 एम्पेयर है तो -5 एम्पेयर नहीं होता। -5 आपको सिर्फ ये बताएगा कि जो पहली डायरेक्शन से उससे आप ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ आ गए। ये आ गया मेरे पास मेरा बेटा। इसके बाद
हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत से लोग इससे हमेशा घबरा जाते हैं, उसको आपने अच्छे से समझना है और जिस जिस पैटर्न से मैं आपको बताता जाऊंगा उसी पैटर्न के साथ, उसे कहते हैं मेरा बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कि जब मुझे एवरेज लेनी होगी, एवरेज लेते हैं तो सारी चीजों को ऐड करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव, एवरेज तो क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब है इसकी एवरेज लेने का यह तरीका नहीं होगा। हमने वो वैल्यू निकालनी है जो हर वक्त ऑल्टरनेटिंग करंट में मौजूद है। एवरेज का मतलब तो यही होता है ना कि मैंने लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस 6 घंटे में कवर किया, तो एवरेज स्पीड निकाल लो। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करते थे। इस मेथड से अगर मैं टोटल वोल्टेज को टोटल टाइम पे या टोटल पे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास तो सब जीरो हो जाएगा, लेकिन पावर तो जीरो नहीं होती, इसमें तो पावर मौजूद है और अल्टरनेटिंग करंट भी मौजूद है। इसलिए हम यहां पे एवरेज वैल्यू निकालने का एक नया तरीका कार पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मैं लफ्ज फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं यहां पे कौन सी वैल्यू निकाल रहा हूं? एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकाल रहा हूं? एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकाल रहा हूं? एवरेज वैल्यू, जो हर वक्त सर्किट के अंदर मौजूद है, चाहे सर्किट मैक्सिमम पे जाए चाहे मिनिमम पे जाए। एक ऐसी वैल्यू जो ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है, जिसको डीसी एमीटर से ही मेजर करेंगे। उस कांस्टेंट वैल्यू को मेजर भी किससे करेंगे? डीसी एमीटर से, जो हर वक्त मौजूद है किसके अंदर मेरा बेटा? एसी सर्किट के अंदर। अब मेरे बच्चे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जैसे उसका वर्ड है ना रूट, स्क्वायर रूट आपको पता होता है, मीन दो चीजों को ऐड करके डिवाइड करना, तीन चीजें ऐड करके डिवाइड करना, स्क्वायर, स्क्वायर का आपको पता है, वैल्यू। अब आपने जब इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालना है ना, ये एवरेज वैल्यू है, या इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, जो हर वक्त मौजूद है। क्या लिखा मेरा बेटा? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ एसी इन अ सर्किट। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इन अ सर्किट कैसे कैलकुलेट करने मैं बताता हूं अभी, लेकिन फिलहाल यहां पे द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इन अ सर्किट। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी इन अ सर्किट, उसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब निकालेंगे कैसे, अभी उसकी बात होगी। अब मेरे बच्चे, मेजर्ड बाय डीसी एमीटर, मेजर्ड बाय डीसी एमीटर। मेजर किससे करते हैं? डीसी एमीटर से। अब मेरे बच्चे, सबसे पहले आपने जब ये वैल्यू निकालनी है, आपने इस लाइन को उल्टा पढ़ना है। पहले लेंगे स्क्वायर, फिर लेंगे मीन, और फिर क्या लेंगे? रूट। पहले लेंगे स्क्वायर, फिर लेंगे मीन, और फिर क्या लेंगे? रूट, और जो भी फाइनल रिजल्ट आता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में जब काम करना है तो उलट चलना है, पहले लेंगे स्क्वायर, फिर उसका लेंगे मीन, और फिर उसके लिए लेंगे मेरा बेटा वैल्यू। जैसे कि मेरे पास फाइनल रिजल्ट एक्चुअली जो कि डिराइव करना है, रूट मीन स्क्वायर का RMS वो आता है V0 डिवाइडेड बाय √2। कितना आता है मेरा बेटा? V0 डिवाइडेड बाय √2। इफेक्टिव वैल्यू करना क्या है? आपने स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले मैं वैसे कर रहा हूं, जो वोल्टेज होगा आपके पास उसका स्क्वायर लेना है। ले लिया मेरा बेटा? स्टेप नंबर 1 में जो भी वोल्टेज था उसका क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद उसका मीन लेंगे, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ओके, मैंने कहा था स्क्वायर ले लिया, अब क्या ले लिया? मीन। अब क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। क्या आएगा बेटा? V0 2, तो क्या बन गया? V0 √2। उस स्टेप तक पहुंच गए। जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को और पॉजिटिव दोनों को एवरेज निकालने के लिए ऐड करो, आंसर तो क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन हमने यहां पे कौन सा मेथड अडॉप्ट किया? रूट मीन स्क्वायर, कि जब आप नेगेटिव का भी स्क्वायर लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो फिर तो आपके पास वैल्यू जीरो नहीं ना आएगी। नेगेटिव का भी स्क्वायर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। फिर आपके पास वो नेगेटिव नहीं रहेगी। अब मेरे बच्चे, अगर मैं यहां से, मैं हमेशा ही कहता था कि अगर वोल्टेज की इक्वेशन निकालें तो करंट की भी वही होगी। IRMS आएगा आपके पास I0 डिवाइडेड बाय
√2। लेकिन हम वोल्टेज की इक्वेशन के साथ डील कर रहे थे तो उसी को देखते हैं। अब आपके सामने मैं एक ग्राफ बनाता हूं और उस ग्राफ को ध्यान से मेरा पुत्र समझिएगा। थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर देगा लेकिन कोशिश करूंगा कि तकलीफ ज़्यादा ना दे। ठीक है मेरा बेटा? देखो क्लास के डायलॉग ऑनलाइन भी चल रहे हैं हमारे। हाँ, अब मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने वैल्यू का स्क्वायर लेना तो इसलिए मैंने ग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये मेरे पास ग्राफ आ रहा है जी। मैं यहाँ कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है मैक्सिमम वोल्टेज की और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है मैक्सिमम वोल्टेज की, और यहाँ पे क्या है मेरा बेटा? 0 है। यहाँ पे मेरे पास से बच्चे क्या आ रही है? 0 आ रही है। मैं एक साइकिल ड्रॉ करना चाहता हूँ, एक साइकिल पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर आगे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हमने अब और उसी में 2 साइकिल बना लिए। ऐसे आगे चलते जाएंगे जहाँ पे इसकी मैक्सिमम पी है वी नॉट, फिर वहाँ तक ले जाएं। यही होता है ना बेटा मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव की। यहाँ भी थोड़ा सा नीचे ले जाएं। ग्राफ तो थोड़ा खूबसूरत करके बनाइएगा आप लोग। मेरे पास स्केल नहीं तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब मेरे बच्चे, सबसे पहले हमारे पास ये -V0 है, ये +V0 है। हमें ये कहा गया है कि आपने सबसे पहले वोल्टेज का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। क्या लेंगे मेरा बेटा? स्क्वायर। तो जब मैं स्क्वायर लूंगा ये नेगेटिव पीक भी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। एक तो स्क्वायर लेने से ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब यहां पे आएगा यहाँ पे V0²। यही था ना? सबसे पहले मैंने क्या करना है? स्क्वायर लेना है। उसके बाद क्या लेना है? मीन लेना है। और उसके बाद क्या लेना है? रूट लेना है। फिर जब एक रिजल्ट ड्रॉ करूंगा, सबसे पहले जब आपने ये किया तो आप ये कहेंगे कि आप इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा बेटा? बढ़ जाएगा ऐसे। लेकिन यहां से दोबारा फिर वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बेटा? पॉजिटिव पी की तरफ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव बी जब इसका स्क्वायर लिया तो क्या हो गई? पॉजिटिव। तो ये आएगा मेरा बेटा आपके पास। यहां से ये फिर ऊपर चला गया। आप देखोगे तो नीचे की तरफ हम आ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर लेने से वो भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। समझ आ गई मेरे भाई? क्लियर हो गया? हाँ, -V0 है, यहां पे है। अगर मैं इसका, क्यों मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूं? क्योंकि मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसका स्क्वायर नहीं लूंगा, +V0 -V0 क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हमारी वैल्यू तो 0 नहीं होती। हमने एवरेज निकालने का नया तरीका यहां पे मालूम किया, इसलिए मैंने माइनस का भी स्क्वायर लिया कि जो झंझट, जो परेशानी थी कि माइनस को प्लस में ऐड करने से 0 हो रहा है, वो खत्म हो गई। स्क्वायर लिया तो ये एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैंने वहां तक ड्रॉ कर दिया। नेगेटिव को भी क्या कर दिया? पॉजिटिव। क्लियर हो गया मेरा बेटा? उसके बाद आपने क्या करना होता है? उसके बाद मेरी जान आपने ये करना होता है कि आप मेरे बच्चे V0 का क्या लेते हैं? स्क्वायर। क्या लेते हैं? V0 का स्क्वायर। और किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे। फर्स्ट स्टेप कर लिया मेरा बेटा? स्क्वायर हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? मीन वैल्यू निकालनी है। मीन वैल्यू का तरीका है मैक्सिमम और पॉजिटिव के स्क्वायर को किस पे डिवाइड कर दे? 2 पे। तो क्या आ गया? V0² डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है ये जो मैक्सिमम पीक आ रही है इसको क्या करें? हाफ कर दें। V0² डिवाइडेड बाई 2 यही कहता है ना। तो ये लेवल कहीं यहां पे आएगा मेरा बेटा, यहीं पे कहीं बनेगा मेरा बेटा ये लेवल। ये एम्पलीट्यूड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एम्पलीट्यूड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। उसके बाद जब ये कर लेंगे तो क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। क्या लेंगे मेरा बेटा? स्क्वायर रूट। फर्ज करो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो ये वैल्यू आपके पास कहां पे आएगी मेरा बेटा? V0 स्क्वायर, यहां पे बचेगा V0 डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा? √2। मतलब इस V0 मैक्सिमम पी को मजीद किस पे डिवाइड किया जा रहा है? √2 पे। तो ये लेवल कहीं यहां पे लाई करेगा। अब ये देखो ना, ये वैल्यू आपके पास मैक्सिमम में आ रही है, ना आपके पास ये आपके पास मिनिमम में आ रही है। ना ये मिनिमम है और ना ही आपके पास ये मैक्सिमम है। ये वैल्यू आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है? V0 डिवाइडेड बाय √2। ये मैंने यहां पे वेव नहीं ड्रॉ की ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। वेव भी ड्रॉ कर सकते हैं यहां पे, क्योंकि है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन थोड़ी आती है। मैंने सिर्फ बताया कि लेवल पहले यहां पे गया, फिर उसका आपने क्या लिया मेरा बेटा? V0 का मीन लिया। ये क्या था? V0² डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने इसका क्या लिया?
रूट, स्क्वायर, मीन और कहां पे आ गए, रूट पे। अब जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी, जो हर वक्त किस में मौजूद है, ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर। ये एवरेज वैल्यू हर वक्त मौजूद है ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर। अब मेरे बच्चे VRMS हम लोगों ने पढ़ा, ये साबित हो चुका है, ये किसके इक्वल आ रहा है, V0 डिवाइडेड बाय √2। √2 को वैसे मैं ओपन करके देखूं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मेरी जान ये आपके पास बनता है तकरीबन 1.41। कितना बनता है मेरा बेटा, √2 को ओपन करके लिखो यार, तो कितना बनता है 1.41। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें, उसकी RMS वैल्यू के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दें, 1.41 को, ऐसे लिख सकते हो 1.41 मल्टीप्लाई बाय VRMS। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है और MCQs भी इटा में आते हैं। VRMS जी, RMS वैल्यू। सबसे पहले तो लोग पूछते हैं व्हाट इज RMS वैल्यू, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप लिखोगे द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC इन अ सर्किट, जो हर वक्त मौजूद है। वो कहेगा वो तो एवरेज होती है, हाँ जी एवरेज ही RMS वैल्यू को कहते हैं। सबसे पहले उलट पढ़ेंगे आप उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के बाद मीन लेंगे और मीन के बाद रूट लेंगे। क्लियर हो गया बच्चे ये बात। अब मेरी जान यहां से करंट की इक्वेशन बनाओ, ये नहीं बन जाएगी I0 इज इक्वल टू 1.41 IRMS, बन गई मेरे बेटे। अब ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट MCQs था जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि किस एंगल पे, एट विच एंगल, इसको सेंटर में कर लो मेरा बेटा, ये टॉपिक से हटकर है, किस एंगल पे, टॉपिक से हटकर मतलब है इसी से रिलेटेड, एट विच एंगल, किस एंगल पे आप RMS वैल्यू को और किसी भी लम्हे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उनको बराबर लिख सकते हैं। वो एंगल बताएं जिस एंगल पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू और RMS वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल। आपको पता है RMS वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, V0 डिवाइडेड बाय √2। जब आंसर नहीं पता तो कुछ नहीं कहना मेरे बच्चे। अगर RMS वैल्यू तो मुझे पता है कि वो क्या होती है, V0 √2। अगर मेरे पास किसी एंगल पे यही आंसर किसका आ जाता है, इंस्टेंटेनियस का, तो वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा ना मेरे बच्चे। मैं आपको बताता हूं, थीटा पुट करें 45 डिग्री, किस इक्वेशन में, वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल ही होता है ना, तो साइन 45 करें ना, यहां पे साइन 45 क्या होता है, 1/√2। क्या होता है मेरा बेटा, 1/√2। क्या बन गया, V0/√2 बन गया ना। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके इक्वल आ गई, RMS के, किस एंगल पे मेरा बेटा, 45 डिग्री पे। आंसर हो गया क्लियर आपको। चलिए मेरा बेटा, ये सेकंड लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, इस लेक्चर को हैंड फ्री लगा के अगेन सजेस्ट करूंगा, आराम से देखिएगा और जहां से समझना है दोबारा फिर क्वेश्चन करें, दोबारा रिवाइंड करके देखें। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मेरी जान में हाजिर हूं। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और MM नज़ीर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।